खुदा के वजूद पर दिल्ली में एक डिबेट हुई है, डस गॉड एग्जिस्ट उसका नाम था, और ये डिबेट थी मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब और जावेद अख्तर साहब के दरमियान। जावेद अख्तर साहब अपने आप को मुल्हिद कहते हैं, एथियस्ट कहते हैं, जबकि मुफ्ती इस्माइल नदवी तो ज़ाहिर है एक आलिम हैं, स्कॉलर हैं इस्लाम के और मज़हब के। तो वो जो डिबेट ने एक नई डिबेट जनरेट कर दी है पूरे सोशल मीडिया पे, और पाकिस्तान और इंडिया में ख़ास तौर पे, बांग्लादेश में भी जहाँ जहाँ पे मुसलमान हैं और जो इस लैंग्वेज को उर्दू को समझते हैं वो, और लेकिन पूरी दुनिया में भी इस पे बात हो रही है क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, सेंसिटिव है, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे डिबेट हुई है। और उसमें मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब ने बहुत मौके पे लाजवाब किया है जावेद अख्तर को। और जावेद अख्तर साहब क्यों इस रास्ते पे चल पड़े हैं इसके बारे में वही बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक एक ऐसे ख़ानदान से है जो शुरू होता है मौलाना फजल हक खैराबादी से। वो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर थे। 1857 में बरतानी रूल के ख़िलाफ़ जो फतवा दिया जिहाद का, वो मौलाना फजल हक खैराबादी ने दिया था। और फिर उसके बाद उसकी पादाश में उनको गिरफ़्तार करके फिर काला पानी भेज दिया गया और वहीं वो इंतकाल भी फरमा गए। लेकिन उनकी औलाद में से आगे आहिस्ता आहिस्ता जावेद अख्तर साहब कहाँ पहुँच गए ये शायद उनको भी नहीं मालूम था। और जिस तरह उनके पास आर्गूमेंट्स की कमी थी इस डिबेट के दौरान, उसके बाद जावेद अख्तर भी सख्त तनकीद का निशाना बन रहे हैं। और उनको भी कहा जा रहा है कि इस उम्र में उन्होंने ये क्या किया। दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ खैबर पख्तूनख्वा में अवामी राय मजबूत हो रही है, और ये जाहिर है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है इसमें सिर्फ मिलिट्री कामयाब नहीं हो सकती जब तक कि अवामी राय, सियासी राय भी उस दहशतगर्दी की जंग में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ना हो। उनका बयानिया लगता है कि अब दम तोड़ रहा है, अवामी राय बदल रही है। ये सियासतदानों को सोचना चाहिए, जिनके बारे में ये साहब फरमा रहे हैं उस जिरगे में जो खैबर में हुआ कि सियासतदान आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं और फिर हमारा ख्याल नहीं करते। एक फादर ने जो परेशान है, एक फादर उन दहशतगर्दों को कह रहे हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं, किस तरह के मुसलमान हैं, किस तरह के पख्तून हैं जो बगैर किसी वजह के मासूम पख्तूनों को मार रहे हैं। और ये वो बात है जो हम मुसलसल कहते रहे। हमें ज्वाइन किया महमूद जान बाबर ने, ब्यूरो चीफ समा हैं पेशावर के। बाबर साहब अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा कि ये जो हमने कुछ चीज़ें जिरगे में हुई हैं, दहशतगर्दों के साथ जो बातचीत करने गए हैं लोकल लोग, उन्होंने दहशतगर्दों को भी कहा उनके मुँह पर कि आप क्या कर रहे हैं। आप समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अवामी राय बदल रही है? और जो एक सवाल था कि सियासी जमातें साथ खड़ी नहीं हो रही ऑपरेशन के या इन दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में, अब सियासी जमातों को भी अपना किबला बदलना पड़ेगा। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया। ये सर हालात में कम अज़ कम इस हवाले से हुकूमत की तरफ लोगों का जो झुकाव है वो हौसला अफजा है। इससे पहले अगर आपको याद हो, जब हुकूमत ने कहा कि हमने इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी है, तो यही लोग उठ खड़े हुए। अब वही लोग हैं कि जो उन्हीं लोगों को कह रहे हैं, जो पश्तो में अभी बात हो रही थी, वो उसको कह रहा है कि तुम यहाँ पे आते हो, 3 फायर करते हो, यहाँ से चले जाते हो, शर फैलाते हो। उस शर को ख़त्म करने के लिए हुकूमत के लोग यहाँ पे आते हैं और वो तुम्हें ढूंढ रहे होते हैं। तुम्हारी इस फायरिंग और ये जो तुमने चक्कर शुरू किए हैं ये बंद कर दो। जिसने जोली उठाई हुई है वो उसकी मिन्नत कर रहा है कि आपकी वजह से हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल में हो गई है, लिहाजा आप यहाँ से चले जाएँ, क्योंकि आपकी वजह से हमारी ख़वातीन को अब घरों से निकलना पड़ेगा, जो ये लोग बर्दाश्त करने के लिए पहले तैयार नहीं थे। हमारे बच्चे भी घरों से निकलेंगे और पता नहीं उनको अब कहां जाना होगा, अपने घर छोड़ के हमें निकलना होगा। पहला वाला क्लिप ज्यादा अहम है, जिसमें वो एक बुजुर्ग कह रहे हैं कि ये अजीब बात है कि कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए जिरगा कर रहे हैं और उनके बेटे जो है वो तालिबान की तरफ से लड़ भी रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि आधा खानदान उधर दुश्मन की तरफ से लड़ रहा है और दूसरा बंदा उसी खानदान का सालिस बनने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। तो ये एक अच्छी बात है कि विद इन दी सोसाइटी वहां से आवाज उठी है, और ये आवाज़ जो है ये ज़्यादा मौसर होगी, क्योंकि हमने ये भी अंदाज़ा हुआ है कि ये जो तालिबान की वजह से अब लोग वहाँ पे बहुत तंग हो गए हैं, तो वो अब अपने घरों पे जो उसको छोड़ने के लिए आमादा नहीं थे, उन्होंने इंतज़ामिया के साथ बैठ के कुछ मशरूत आमादगी भी जाहिर की है, जिसकी बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि शायद अब वो कार्रवाई जो कि वहाँ पे नहीं हो पा रही थी, अब वो होना आसान हो जाए। जी सर, ठीक है। ये जो बदलती अवामी राय है इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, क्या इसकी कुछ शर्म आएगी दहशतगर्दों को या उनके सहूलतकारों को? सर जी, एक तो बात यह है कि शर्म आए ना आए,
उनके खाने के ठिकाने ख़त्म हो जाएंगे और वो जो वहाँ पे जीने के लिए आपको मालूम है 20, 30, 40 आ जाते हैं, किसी गांव में बैठ जाते हैं, उनको कहते हैं खाना लाओ, खाना तैयार करो। वो लोग मजबूरन आम लोग होते हैं, वो उनके लिए खाने तैयार करते हैं, रोटियां उनसे ज़ोर से पकवाई जाती हैं, इनकी खिदमत की जाती है। अच्छा, जब ये चले जाते हैं फिर हुकूमत के लोग उन लोगों से पूछते हैं आपने उनको खाना क्यों दिया। ये वो सारी जो इनकी लोगों की ज़िंदगी की मुश्किलात थी वो तो उन्हें छोड़ के आ जाएंगे, लेकिन ख़ुद तालिबान के लिए जो एक सहूलत उन्होंने अपनी ज़िंदगी वहाँ पर चलाने के लिए जो तमाम वसाइल वो हासिल कर रहे थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। शर्म तो मेरा ख्याल है कि इनको उस वक़्त भी ज़रूर आएगी कि जब ये देखेंगे कि हम लड़ रहे हैं हुकूमत के साथ और हमारे बुजुर्ग जो हैं वो सामान उठा के हमारी ख़वातीन बेपर्दा हो के घरों से निकल रही हैं। बेपर्दगी ये हमेशा कहते हैं हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब ये इम्तिहान है तालिबान, उन तालिबान का जो इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं कि वो कितना अपने इस पर्दे का ख्याल रखते हुए खुद ही चले जाते हैं, क्योंकि या वो जाएंगे या उनके घरों की औरतें जाएंगी, दोनों में से एक को जाना होगा। जी, लेकिन वो तो लगता है कि नहीं जाते, उनको तो कोई शर्म हया है नहीं, जो हम देख चुके हैं, वरना वो मुसलमान को कैसे मारते, पख्तून को कैसे मारते, लेकिन वो मार रहे हैं। ये बताइएगा कि ये जो सूरत हाल चल रही है ये हम माजी में भी देख चुके हैं, ये बार बार क्यों वापस ये सिचुएशन में हम पहुंच जाते हैं? क्या आप मशवरा देंगे, आप वहाँ पर रहते हैं, आप हालात को ज़्यादा करीब से देख रहे हैं, क्या मशवरा देंगे आप हुकूमत को कि क्या करना चाहिए कि ये एक दफ़ा अगर आप घर से लोग छोड़ के जा रहे हैं तो फिर वापस आएंगे तो दोबारा उन्हें कभी छोड़ना ना पड़े और एक हम भी महज़ब मुआशरे की तरह, पुरअमन मुआशरे की तरह हमारे कबाइल के लोग भी रह सकें और अपने बच्चों की ज़िंदगियां बेहतर कर सकें? क्या मशवरा देंगे आप? देखिए सर, इस इलाके की मेन स्ट्रीमिंग नहीं हो रही। यहाँ पे ये बिल्कुल एक कटा हुआ इलाका छोड़ा गया है, यहाँ पे जंगलात ज़्यादा हैं, अफ़गानिस्तान की तरफ से आने वाले रास्ते जो हैं उसमें नाले हैं, उसमें पानी आता है, ये इन्होंने गार वगैरह ढूंढ के उसमें आ रहे हैं। यहाँ पे हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा सा तरक्याती काम करवा ले, कोई एक आध कारखाना लगवा ले। जब लोग यहाँ बिज़ी हो जाएंगे अपने कामों में, वो इस इलाके में रहेंगे, इसको ऑन भी करेंगे और इसके लिए उठ भी खड़े होंगे। इसका इख्तियार जो है वो इन लोगों को दिया जाना चाहिए। हुकूमत को इनके साथ एग्रीमेंट करना चाहिए कि अगर कोई आएगा तो जिम्मेदारी आपकी होगी। ये लोग फिर जिम्मेदारी ले भी लेते हैं, लेकिन हुकूमत को इनके साथ पक्का मुआहिदा करना होगा कि अब के कोई आया तो जिम्मेदार आप होंगे। तो फिर ये जब इनके अपने उस पे पड़ती है, सर पे पड़ती है, तो फिर ये डट भी जाते हैं, फिर ये लड़ भी जाते हैं। हमने माजी में देखा कि अफगानिस्तान की तरफ से अगर कोई आया तो तिराक के लोगों ने सबसे ज्यादा उसमें लड़ाइयाँ की। ये वही लोग हैं। इनको थोड़ा सा हुकूमत की तरफ से एतमाद मिल जाए और थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए, ये लोग खुद अपना इलाका भी संभाल सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। हुकूमत को चाहिए कि वहाँ पे रोजगार का बंदोबस्त किया जाए, कारखाने लगाए जाएं। बहुत शुक्रिया। हमें हमसे बात करने का वक्त है, एक ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल खुदा के वजूद पर दिल्ली में डिबेट, और वक्त है हमारे आज के एडिटोरियल का। खुदा के वजूद पर दिल्ली में एक डिबेट हुई है, डस गॉड एग्जिस्ट उसका नाम था, और ये डिबेट थी मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब और जावेद अख्तर साहब के दरमियान। जावेद अख्तर साहब अपने आप को मुल्हिद कहते हैं, एथियस्ट कहते हैं, जबकि मुफ्ती इस्माइल नदवी तो ज़ाहिर है एक आलिम हैं, स्कॉलर हैं इस्लाम के और मज़हब के। तो वो जो डिबेट ने एक नई डिबेट जनरेट कर दी है पूरे सोशल मीडिया पे, और पाकिस्तान और इंडिया में, ख़ास तौर पे बांग्लादेश में भी, जहाँ जहाँ पे मुसलमान हैं और जो इस लैंग्वेज को, उर्दू को समझते हैं वो, और लेकिन पूरी दुनिया में भी इस पे बात हो रही है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, सेंसिटिव है, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे डिबेट हुई है। और उसमें मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब ने बहुत मौके पे लाजवाब किया है जावेद अख्तर को। और जावेद अख्तर साहब क्यों इस रास्ते पे चल पड़े हैं, इसके बारे में वही बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक एक ऐसे ख़ानदान से है जो शुरू होता है मौलाना फजल हक खैराबादी से। वो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर थे। 1857 में बरतानी रूल के ख़िलाफ़ जो फतवा दिया जिहाद का, वो मौलाना फजल हक खैराबादी ने दिया था। और फिर उसके बाद उसकी पादाश में उनको गिरफ़्तार करके फिर काला पानी भेज दिया गया और वहीं वो इंतकाल भी फरमा गए। लेकिन उनकी औलाद में से आगे आहिस्ता आहिस्ता जावेद अख्तर साहब कहाँ पहुँच गए ये शायद उनको भी नहीं मालूम था। और जिस तरह उनके पास आर्गूमेंट्स की कमी थी इस डिबेट के दौरान, उसके बाद जावेद अख्तर भी सख्त तनकीद का निशाना बन रहे हैं और उनको भी कहा जा रहा है कि इस उम्र में उन्होंने ये क्या किया।
तो ये तो जावेद अख्तर साहब जाने,